नमस्कार दोस्तों। केसी सिन्हा का आपका निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्यामिति, ठीक है। इसका हम लोग आपका बेसिक से जितना भी था 7.1, 7.2, 7.1 था, 7.2, 7.3 1 भी 7.3 चैप्टर जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट में था कि कितना आपका नियामक क्या होता है, ठीक है। किस नियामक का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में रहेगा, पहला में रहेगा, दूसरा में रहेगा, तीसरा में रहेगा, चौथा में रहेगा। या अगर 2 0 दिया हुआ नियामक, किसी भी बिंदु का 2 0 नियामक दिया रहा तो एक्स एक्सिस पे या एक्स अक्ष पे रहेगा या वाई अक्ष पे रहेगा। फर्स्ट में इतना ही दिया हुआ था, ठीक है। सेकेंड में क्या दिया हुआ था कि आपका दूरी का फार्मूला दिया हुआ था, दूरी का सूत्र दिया हुआ था कि दो बिंदुओं के बीच से दो बिंदु का नियामक दे दिया है, उसके बीच का क्या निकालना था, दूरी निकालना था। उससे बहुत सारा उस पर क्वेश्चन था, आप उसका लिंक हम दे देंगे, उसके पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसका तीसरा में क्या है, ये तीसरा है, दूसरा नहीं है। तीसरा में इसका क्या है कि विभाजन का फार्मूला, ठीक है। विभाजन का फार्मूला, उसमें दो तरह का फार्मूला आता है विभाजन में, ठीक है। विभाजन का सूत्र में दो टाइप है, अंतः विभाजन आता है, एक बाह्य विभाजन आता है, ठीक है। इसे इंटरनल बाइसेक्टर कहते हैं, इसे एक्सटर्नल बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक। तो दो तरह के आता है, दो तरह से ही बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर में, बहुत सारा। पहला हम लोग देखेंगे कि अंतः विभाजन क्या होता है, दूसरा हम लोग देखेंगे बाह्य विभाजन क्या होता है। अंतः विभाजन पे भी बहुत सारा फार्मूला है, अंतः विभाजन का हम लोग देखते जा रहे हैं। पहले देखिए, दो ये फार्मूला है, सिर्फ दो फार्मूला, ठीक है, अंतः और बाह्य विभाजन। देखिए अंतः विभाजन, इसके लिए अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, आपका दो बिंदु दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आपका कितना बिंदु दिया हुआ रहेगा, दो बिंदु। मान लीजिए ए बिंदु और ए बिंदु दिया हुआ, ठीक है। बिंदु ए का नाम ए दे दिए, ठीक है, बिंदु बी का नाम बी दे दिए। इसका नियामक आपका कर दिए x1 और कितना कर दिए y1। क्यों क्योंकि दोनों का अलग अलग विभाग हो सकता है नियामक, ठीक है। और इसका नियामक कितना कर दिए x2 और कितना कर दिए y2 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखते रहे कि दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु दिया रहेगा, दो बिंदु क्या रहेगा, दिया रहेगा, ठीक है। दो बिंदु दिया रहेगा, ठीक है। उसका नियामक भी दिया रहेगा, उसका निर्देशांक या नियामक जो भी बोलिए, निर्देशांक भी दिया रहेगा, दिया रहेगा। बिट्टू इतना नजर आ रहा है ना। देखिए दो बिंदु दिया हुआ है, उसका निर्देशांक भी दिया हुआ है, ठीक है। वो दोनों बिंदु को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। दोनों बिंदु को क्या कर दिए, मिला दिए। अब देखिए दूसरा में कर दिए, दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। मिलाने पर एक रेखाखंड ए बी मिलता है, आप दो बिंदुओं के जब मिला दिए तो एक रेखाखंड आपको क्या मिला, ए बी मिला, ठीक है। एकदम सिंपल सा कि आपका दो बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए और कितना दिया हुआ, बिंदु बी दिया हुआ है, ठीक है। बिंदु ए का आपका नियामक दिया हुआ है x1 और y1 दिया है, बिंदु बी का नियामक x2 और कितना दिया, y2 दिया है। दोनों बिंदु को हम क्या किए, मिला दिए। एकदम बहुत बेसिक सा, एकदम बहुत सिंपल सा, एकदम दोनों बिंदु को हम क्या कर दिए, मिला दिए, ठीक है। एक तीसरा जो बिंदु है उसको अंदर में, ये दोनों के कहीं भी, जरूरी नहीं है कि बीच में, ठीक है। एक तीसरा बिंदु है जो ये दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या करता है, बीच से नहीं, काटती है खाली। बीच से काटने का मतलब कि दोनों को बीचों बीच हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे क्या करती है, काटती है। देखिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कहीं पे लिखते रहें, इसको यहाँ तक जाएगा नीचे। देखिए एक तीसरी बिंदु P, ठीक है,
जो ए बी को, ए बी मतलब ए बी रेखा को, ए बी रेखा को, ए बी रेखा को काटती है, काटती है m अनुपात n के, m अनुपात n के। देखिए ये कोई कहीं भी ले लीजिएगा, ठीक है। ये जो है ऐसे कट किया, ठीक है, ऐसे क्या किया, कट किया, ऐसे मतलब अगर शो कर दिए, ऐसे कट करने का मतलब इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। ये कितना के अनुपात में कट कर रहा है, m और कितना n के, एकदम बेसिक समझ जाइएगा, ठीक है। एक m अनुपात n का। तो बोलता है कि इस p जो काटा है उसका नियामक, उसका नियामक क्या होगा, इसका नियामक क्या होगा, ठीक है। मान लिए कि इसका नियामक कितना है, माना p का नियामक कितना है, x और क्या है y। बस यहीं तक खाली खेल था, कुछ नहीं करना है। इसका नियामक x इक्वल टू होता है mx2 प्लस ये वाला इधर आके मल्टीपल होता है nx1 बटा m प्लस कितना, और y बराबर होता है my2 प्लस n कितना, y बटा कितना 1 बटा कितना m प्लस कितना n। ये दो आपका जो होता है इसका क्या होता है, नियामक होता है, ठीक है। इसको कहा जाता है अंतः विभाजन होता है, इसी को कहा जाता है इंटरनल बाइसेक्टर। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंटरनल बाई, ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल मतलब इन मतलब अंदर, अंदर मतलब आंतरिक या अंतः, ठीक है। बाइसेक्टर मतलब विभाजित करने वाला, ठीक है। देखिए कुछ नहीं होता है, एकदम जबान पे, पहले तो x वाला है तो x वाला ही रहेगा। और देखिए जो m इधर है ना, जो x वाला, x के तरफ अगर m है तो एक किधर वाला में गुना होगा, दूसर वाला में। m किधर वाला में है, x वाला में है, तो जिसके तरफ m है उसके तरफ वाला में गुना नहीं होगा, किसके तरफ में वाला गुना होगा, एकदम याद करने वाला बात है। अब n अगर किसके तरफ है, x2 के तरफ है तो किधर वाला में गुना होगा, x1 में, ठीक है। और हाँ x के जगह पे x और y के जगह पर में क्या कीजिएगा, y कीजिएगा, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, x जिसके तरफ है उसमें गुना नहीं होता है, ठीक है। आप हमेशा कर लीजिएगा कि m हमेशा किधर होगा, दाहिना तरफ। अगर बायां तरफ लिखें तो दोनों अंक वाला में किस में होगा, इसी में होगा। और हाँ x वाला x में गुना होगा, y वाला किस में होगा, y में होगा। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। इतना चीज़ था, तो ये आपका इतना चीज़ था बेसिक, एकदम छोटा से। एक पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक छोटा से इस पे क्वेश्चन देखते हैं, हम छोटा छोटा क्वेश्चन इस पे करते जा रहे हैं। वाह विभाजन नहीं, पहले हम अंतर विभाजन का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको एकदम पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। देख लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा ए बी है, ठीक है। ए है, ए का दे दिया 2 और कितना दे दिया 4 दिया, बी का दे दिया 6 और माइनस कितना दे दिया 8 दे दिया, ठीक है। कोई बिंदु पी है, कोई बिंदु मेरा क्या है, पी है। इसको आपका काट रहा है 1:2 कितना 2 के रेशियो में, कितना के रेशियो में 1:2, या कर ले सकते हैं कुछ भी और, ठीक है। हाँ 1:2 या 2:2 कितना 4 के रेशियो में क्या कर रहा है, काट रहा है। तो भैया जब काट रहा है तो बोल रहा है कि इसका नियामक क्या होगा, अंदर वाला काटा है, ठीक है। अंदर वाला काटने के लिए देखिए दो बिंदु दिया हुआ था, ए दिया हुआ और क्या दिया हुआ, बी दिया हुआ, ठीक है। दोनों को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु तीसरा है, ठीक है। कोई क्या है, तीसरा है। तीसरा उसको किस अनुपात में कर रहा है, 2 अनुपात कितना के अनुपात में, 4 के अनुपात में, ठीक है। तो बोला पी का नियामक क्या होगा, या पी का नियामक मतलब क्या, पी का स्थान क्या होगा। नियामक वही ना निकालते हैं कि उसका स्थान क्या है, एक्स अक्ष से उसका स्थान क्या है, वाई अक्ष से उसका स्थान क्या है, बस यही ना निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि आप जानते हैं सिंपल अंतः विभाजन के लिए मेरा क्या होता है, अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, अंतः विभाजन का सूत्र। आप कम से कम 10-20 फार्मूला में बार बार लिखिए कि अंतः विभाजन का क्या सूत्र। अंतः विभाजन का सूत्र होता है, देखिए एम एक्स इक्वल टू होता है mx2
बार बार बोलते हैं, ठीक है, कि एम एक्स कितना होगा 2 प्लस एन एक्स कितना 1 बटा कितना एम प्लस कितना एन, और वाई बराबर क्या होता है एम वाई कितना 2 प्लस एन कितना वाई कितना 1 बटा कितना एम प्लस कितना होता है एन होता है। आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि इसका नियामक कितना है एक्स और कितना है वाई है, ठीक है, कोई दिक्कत, इधर वाला बायां तरफ वाला को हमेशा क्या मानिएगा x1 और कितना मानिएगा y1, किधर वाला को बायां तरफ वाला को, बायां तरफ वाला को हमेशा x1 y1, और दाहिना तरफ वाला को क्या मानिएगा x2 और कितना और ये हो गया m बराबर मेरा कितना हो गया 2 और n बराबर मेरा कितना हो गया 4, कोई दिक्कत। अब आपका बैठा लीजिएगा, बायां तरफ वाला नियामक जो रहेगा उसको मानिएगा x1 y1, और बायां तरफ वाला को रेशियो क्या मानिएगा m मानिएगा, ठीक है, दाहिना तरफ वाला को मानिएगा x2 y2। और आप भी जानते हैं कि दाहिना तरफ अगर जो आप क्वेश्चन ऐसे देख रहे हैं तो बायां तरफ वाला को x1 y1, दाहिना तरफ वाला को x2 y2, दाहिना तरफ वाला बड़ा रहता है, आपको भी याद होगा दाहिना तरफ वाला हाथ किसी का ज़्यादा चलता है, हर इंसान का मैक्सिमम का, उसको क्या मेरा 2 मेरा क्या है बड़ा है, इसलिए उसको क्या मानेंगे 2 मानेंगे। कॉन्सेप्ट याद रखने का कोशिश कीजिए कि बायां तरफ वाला मेरा कितना x1 y1, दाहिना तरफ वाला मेरा क्या x2 y2, इधर वाला को m और इधर वाला को क्या n, m वाला हमेशा किस में गुना होगा x2 में y2 में, ठीक है, m इधर वाला किधर में गुना होगा इधर में, और इधर वाला किधर में गुना होगा, बस इतना ही याद रखना है। आप बैठा लीजिए भैलू, जब आपका दिया हुआ है यही चीज़ ना आपका दिया हुआ था m कितना दिया m कितना दिया 2 बैठा दिए गुना x2 कितना दिया देख लीजिए, x2 मेरा कितना दिया है 6 तो 6 कर दिए, बीच में प्लस है प्लस कर दिए, n मेरा कितना दिया हुआ है 4 कर दिए गुने x1 कितना है 2 ये कितना कर दिए 2 कर दिए बट्टा m प्लस n, m कितना है 2 है 2 कर दिए, प्लस है प्लस कर दिए, n मेरा कितना है 4 है 4 कर दिए, मेरा कितना हो 6 दूना 12, 6 दूना 12, अब 12 और 8 मेरा कितना होगा 20 बटा मेरा कितना हुआ 6, जो आपको काट के रखना है 2 दहा में 20 और 2 तिहाई 6, x बराबर मेरा कितना है 10 बटा कितना 3। तो उसी तरह m इसका बैठाएंगे, m मेरा कितना है देख लीजिए, m मेरा कितना है 2 गुने y2 मेरा कितना है माइनस कितना 8, प्लस है प्लस कर दिए, n मेरा कितना है 4 है 4 रख दिए गुने y1 कितना है 4 है 4 कर दिए बटा कितना 2 प्लस कितना 4, अगर गुना करते हैं तो माइनस कितना हुआ 16, माइनस 16 में से कितना जाएगा कितना होगा 0 बटा कितना 6 बराबर कितना हो गया, यानी इसका नियामक कितना दिया भैया आपका, इसका नियामक 10 बटा मेरा कितना दिया 3 और मेरा कितना दे दिया 0। तो वो कहने का इसका क्वेश्चन ये था कि अगर दो बिंदु ए और बी का नियामक 2 और 4 दिया 6 और -8 दिया, दोनों को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु मेरा क्या है पी है, वो इसको m/n के अनुपात में उसको क्या करती है काटती है, मतलब 2 और 4 के अनुपात में इसको क्या कर रही है काट रही है। तो p का नियामक क्या होगा, तो p का नियामक इतना होगा, ठीक है। अंतः विभाजन अगर बोलता था क्या मेरा काट रहा था अंतः, अगर वाह्य विभाजन के लिए फार्मूला देख लीजिए एकदम बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, वाह्य विभाजन के लिए फार्मूला पूरा क्वेश्चन बस इसी में, इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन अगर इसी पे, बहुत अच्छा चैप्टर है एकदम। अगर वाह्य विभाजन की बात किया जाए, अगर वाह्य विभाजन की बात कीजिएगा, वाह्य विभाजन, ठीक है, जिसे कहा जाता है एक्सटर्नल, क्या कहा जाता है एक्सटर्नल डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल बाइसेक्टर पिछला वाला क्वेश्चन में नहीं होगा क्योंकि बाइसेक्टर में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। बाइसेक्टर भी कर सकते हैं, इक्वल बाइसेक्टर नहीं कर सकते, बाइसेक्टर कर सकते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन कर सकते हैं या एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। डिवीजन मतलब विभाजित करना, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब इतना तो नाम से पता चलता है कि जो विभाजित होगा मेरा क्या होगा बाहर में होगा, ठीक है। अब हम ऐसा कौन सा ले सकते हैं एग्जाम्पल कि जो मेरा विभाजन बाहर में होगा, हाँ होगा। आप बोलिए कब होगा, कि 2 आदमी के आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, 2 आदमी की बॉन्डिंग आपस में बहुत अच्छा है, और कोई तीसरा आदमी है जो हमेशा उसके टच में नहीं आता, बाहर वो दोनों का क्या करा देता है
लड़ाई करवा देता है, ठीक है, दोनों के बीच ना कंसल्ट में आते हुए, ठीक है। तो वो ऐसे प्रैक्टिकल में कह नहीं सकते हैं। प्रैक्टिकल में ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई नदी बह रही है, ठीक है, बाहर अगर बढ़ती है तब उसे जाकर उसका क्या कर दिए, बांध बना दिए, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ, दो बिंदुओं के मेरा क्या बन जाएगी, बाहर बन जाएगी, ठीक है। तो उस तरह से कि अगर दो बिंदु है इस तरह से अगर मिलती है, दो बिंदु अगर इस तरह से मिल रही है, मान ली कि दो बिंदु है, ठीक है, दो बिंदु है, ये मेरा कितना दिया है x1 और मेरा कितना है y1 है, और a कितना है b मेरा कितना है x2 और कितना y2, ठीक है। इसको अगर आगे बढ़ाते हुए मान लेते हैं, ठीक है, कहाँ तक बढ़ा दे, p तक, ठीक है। तो जो p है इसको इस रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है, कितना m, और इसको कितना n के रेशियो में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो p का निकाला, p मेरा क्या है, बाहर है, ठीक है, x और कितना है y है। यहाँ पे m हमेशा मेरा किससे बड़ा होगा, n से, एकदम फिक्स है, m हमेशा किससे बड़ा होगा, n से, ठीक है। सिर्फ बढ़ा हुआ मान लेते हैं कि मेरा क्या है, बाहर बढ़ा हुआ है, ठीक है। m हमेशा बड़ा हो जाएगा इससे, n से। तो इसका x का निकालते हैं नियामक, तो x का नियामक सिर्फ जहाँ पे प्लस था ना, हमेशा बोलते हैं जहाँ पे प्लस था कि x के तरफ m है तो मेरा किधर जाकर मल्टीपल होगा, उधर। तो x बराबर इधर हो जाता है, यहाँ पे x होता है mx2 माइनस हो जाएगा खाली nx1 बटा कितना m माइनस कितना हो जाएगा n, और y बराबर कितना हो जाएगा my कितना 2 माइनस ny कितना 1 बटा कितना हो जाएगा m माइनस कितना है। अगर y विभाजन के बात किया जाए, अगर y विभाजन के बात किया जाए तो y विभाजन में सिर्फ आपका कितना था, y विभाजन की बात किया जाए, अंतर विभाजन की बात किया जाए तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n होता था। वहाँ पे ऊपर और नीचे में क्या होता था दोस्त, सिर्फ प्लस होता था। यहाँ पर क्या है, माइनस है। ऊपर और नीचे में क्या होता था, प्लस होता था, सिर्फ नीचे में क्या होता है, माइनस। और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, y मतलब खाली माइनस हो गया, और अंतर मतलब मेरा क्या हो गया, जुड़ गया था, ठीक है, और वो खाली नहीं जुड़ा था। यही है। अब पूरा इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इस तरह से है कि जो क्वेश्चन देखे, खाली क्वेश्चन आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या देगा। एक अंतर विभाजन का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं वाह्य विभाजन का, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक वाह्य विभाजन का छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वाह्य विभाजन का एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बोल दिया है, देखिए वाह्य विभाजन जनरली जो होगा ना, कभी भी होगा तो सिर्फ माना हुआ होगा। वास्तविकता में अगर ऐसे कभी कहिएगा तो ऐसा होगा शायद नहीं, ठीक ना। बोला है कि एक दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ा, होता है आप ज्योमेट्री में कभी ऐसा पढ़े होंगे दोस्त, एकदम कन्फर्म है कि दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कोई बिंदु ए है, इसका नियामक कितना दिया है, x1 और कितना y1 है, ठीक है। और ए बिंदु कितना है, बी है, इसका नियामक कितना है, x2 और कितना है, y2 है, ठीक। बोला इस बिंदु बी को आप आगे बढ़ाता हुए, मान लीजिए आप आगे बढ़ाता हुए, तो ऐसा होता था ना कि आप आगे बढ़ता हुआ मान लीजिएगा, ठीक है। आप मान लेते हैं, ठीक है, कि डी तक बढ़ाया गया, तो आप इसको मान लीजिए कितना तक बढ़ाया गया, पी तक बढ़ाया गया। और ए पी दे दिया है, ए पी का अनुपात दे दिया है, ठीक है। ए पी आपका कितना दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है। और बी पी आपका कितना दे दिया, 1 दे दिया, ठीक है। और ए आपका कर दिया, आपका सीधा हम ऐसे कर दिए, x1 y1 को हटा के आपका कर दिया 2 और कितना कर दिया 4 कर दिए, और इसको कर दिया आपको -8 और कितना कर दिए 0 कर दिए, ठीक है। तो बोला कि P का नियामक क्या होगा, P का नियामक क्या होगा। वही तो कह रहा है कि एक्सटर्नल यानी वाह्य मेरा क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। वाह्य मतलब क्या, वो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का क्या, आगे यानी बाहर, उसके अंदर नहीं। उसके अंदर मिलाया तो देखिए ए और कितना है, बी है, ठीक है। और इसका बाहर मेरा कितना है, पी है। इसको बढ़ता हुआ मान लिए हैं, बढ़ता हुआ क्या कर लिए हैं, मान लिए हैं। तो मान लीजिए इसका हम क्या मान लिए, देखिए पहले तो हम कर लेते हैं कि इसका कर लिए कि x1 और कितना कर लिए, इसका कर लिए x1 और कितना कर लिए y1। बहुत आराम से लिखेगा x1 y1, और इसको कितना कर लिया, दाहिना तरफ रखो x2 और कितना y2, बाएं तरफ रखो x1 y1 और दाहिना तरफ रखो x2 y2। बाएं तरफ को जहाँ से शुरू हुआ तो इसको कितना कर लेंगे m, ठीक है, और इसको कितना कर लेंगे n। और मान लेते हैं कि ये मेरा x और कितना है y है। हम वाह्य विभाजन के लिए जानते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि आपका 2 3 10 फार्मूला बनाएगा, 10 क्वेश्चन बनाएगा, 10 प्रश्न बनाएगा,
वहाँ तक कम से कम फार्मूला बार बार लिखिएगा, ठीक है। देख लीजिए, हम जानते हैं कि वाह्य विभाजन के लिए क्या होता है, वाह्य विभाजन का सूत्र, वाह्य विभाजन का सूत्र, ठीक है। वाह्य विभाजन का सूत्र x बराबर कितना होता है, mx कितना 2 माइनस कितना nx कितना 1 बटा कितना m माइनस कितना n, और y बराबर कितना होता है my कितना 2 माइनस कितना ny कितना 1 बटा कितना m माइनस कितना n, ठीक है। अब बैठा लीजिए, m कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, m कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो m जब 2 दिया हुआ तो 2 ना बैठेगा, 2 बैठा लीजिए, गुने x2 कितना दिया हुआ है -8 दिया हुआ है, फिर कितना है माइनस है, n मेरा कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, गुने x1 कितना दिया हुआ है, x1 मेरा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, बटा कितना m-2, m में कितना दिया हुआ है 2 -1 कितना हो गया माइनस कितना 16 और माइनस कितना हो गया 2 बटा कितना हो गया 1, यानी माइनस कितना हो गया 18, ठीक है। अगर यहाँ बैठाएगा m के जगह पर, m के जगह पर कितना बैठाएगा 2, गुना है गुना कर दिए, y2 है, y2 कितना है 0 है, 0 कर दिए, ठीक है। माइनस है यहाँ पे माइनस कर दिए, ठीक है। n मेरा कितना है 1 है, 1 कर दिए, ठीक है। y1 मेरा कितना है 4 है, बटा 2 माइनस कितना किए 1 कीजिए, ठीक है। तो माइनस कितना हो गया 4, यानी इसका नियामक कितना हो गया -18 और कितना हो गया -4, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका था वाह्य विभाजन से रिलेटेड, ठीक है। बेसिक है, 2 ये फार्मूला है, एक ठो अंत है, एक ठो क्या है वाह्य है, ठीक है। हम बहुत सारा क्वेश्चन है जो इस पे करते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे फार्मूला है जो हम करते जा रहे हैं। होगा क्या कि कभी कभी आपका देखिए, कभी कभी होगा क्या कि आपका फार्मूला दिया हुआ रहेगा, ठीक है, आपका निकालना रहेगा। कभी कभी देखिए इस तरह से भी रहेगा, एक ठो खाली इसमें और फार्मूला देख लीजिए जो आपका काम कर देगा। देखिए नहीं, अगर पहले फार्मूला समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई बिंदु ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, कोई बिंदु ऐसा है, ए का नियामक दिया है मेरा कितना x1 और कितना y1, और b का नियामक मेरा कितना दिया है x2 और कितना दे दिया है y2 दे दिया है। कोई ऐसे है जो इसको क्या करता है कट करता है, कोई मेरा क्या है c है या p है, क्या कर लिए p है, ठीक है, जो इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है, कैसे काट करता है इक्वल, यानी m बराबर मेरा कितना हो गया m हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है इसका नियामक क्या होगा, इसका नियामक इक्वल है, इक्वल बाइसेक्ट किया, दोनों मेरा क्या है बराबर है इंटरनली, तो मान लीजिए इसका x और कितना है y है। हम जानते थे वहाँ पे कि आपका जो बोल रहा है कि बिंदु ए और बिंदु बी का p मेरा क्या है मध्य बिंदु है, कैसा है मध्य बिंदु है, मतलब इधर वाला दोनों मेरा क्या होगा, अगर ए 10 तो ये मेरा कितना होगा, ए 4 तो ये मेरा कितना होगा 4, ये यहाँ से यहाँ तक 5 तो यहाँ से यहाँ तक कितना, ये अगर 20 तो यहाँ से यहाँ तक कितना, ये अगर 8 तो यहाँ से यहाँ तक कितना, ऐसा होगा, ठीक है। मतलब मध्य बिंदु, पहले m बराबर m और n होता था, तो यहाँ m बराबर मेरा कितना हो जाएगा m हो जाएगा, ठीक है। हम अंतः विभाजन के लिए फार्मूला से देखते थे, अंतः के लिए मेरा क्या होता था देख लीजिए, x बराबर मेरा कितना होता था, x बराबर होता था mx कितना 2 प्लस कितना nx1 कितना होता था nx1 बट्टा कितना होता था m प्लस कितना होता था n होता था। देखिए यहाँ m बराबर a मेरा हो गया, x2 बराबर x2 हो गया, प्लस n के जगह पर मेरा कितना हो गया m हो गया, इंटू कितना हो गया x1 हो गया, बट्टा मेरा कितना हो गया m प्लस कितना हो गया m हो गया। तो मेरा कितना देगा m यहाँ पर कॉमन कर लीजिएगा तो मेरा कितना देगा x1 प्लस कितना x2 बटा कितना हो जाएगा 2m काट दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा कितना हो जाएगा x1 प्लस कितना x2 बटा मेरा कितना हो जाएगा 2। इसी तरह y बराबर डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं दोस्त, y बराबर मेरा कितना होगा y1 प्लस कितना y2 बटा मेरा कितना हो गया 2, ठीक है। यानी अगर इतना कह सकते हैं, ठीक है, इतना कह सकते हैं कि अगर दो बिंदु का मध्य बिंदु का अगर नियामक निकालना हो, दो बिंदुओं के मिलने वाली रेखा के मध्य बिंदु का अगर नियामक निकालना हो, तो दोनों का x अक्ष को जोड़ के 2 से क्या कर देंगे
भाग कर देंगे। जैसे 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देख लीजिए आराम से थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया मध्य बिंदु का। इसका आप हेडिंग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को मध्य बिंदु में विभाजित करने वाली रेखा का बिंदु का नियामक क्या होगा। देखिए इसका खाली ये कर सकते हैं, बिंदु P, ठीक है, बिंदु P जो बिंदुओं A x1 और कितना y1 और बिंदु B x2 और कितना y2 को मिलाने वाली रेखा को मध्य में विभाजित करती है। मध्य में क्या करती है, विभाजित करती है। मध्य में क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है। ये आप सीधा कर सकते हैं मध्य बिंदु का नियामक, या दूसरा करके आप ऐसे लिख सकते हैं इसको नोट करके कि मध्य बिंदु का क्या, नियामक। तो मध्य बिंदु के नियामक निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का x, अगर x निकालना है तो x1 x2 को मेरा जोड़ के बटा 2 से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। y बराबर निकालना है तो y1 + y2 करके 2 से क्या कर देते हैं, भाग। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए। थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चन टाइप कर दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर बिंदु A दिया हुआ है, इसका 2 और 4 दिया हुआ है, बिंदु B दिया हुआ है -6 और आपका 8 दे दिया है, ठीक है। बिंदु P है, ठीक है। इसका नियामक क्या हुआ, इसका नियामक क्या होगा, ठीक है। जो AB का P क्या है, मध्य बिंदु है। AB का P मेरा क्या है, मध्य बिंदु है, तो इसका नियामक क्या होगा। मान लीजिए इसका नियामक मेरा कितना है, x और क्या है, y है। तो x बराबर मेरा क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु के लिए अभी जस्ट लिखे थे कि दोनों मेरा x1 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आप पहला बार में 4-5 क्वेश्चन बनाएगा तो लिखिएगा ये मेरा x1 है, मेरा कितना y1, ये मेरा कितना x2, ये कितना y2। आप जानते हैं कि मध्य बिंदु के लिए कितना होता है, x1 प्लस कितना x2 बटा मेरा कितना होता है 2। x1 मेरा कितना है 2 प्लस x2 मेरा कितना है -6 बटा कितना हुआ 2। -6 में से 2 जाएगा तो माइनस कितना देगा 4 बटा कितना 2, तो कितना -2। और y अगर निकालते हैं तो मेरा y1 प्लस कितना y2 बटा कितना 2, तो मेरा कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना 8 बटा कितना 2, 12 बटा मेरा कितना 2, कितना दे देगा 6। यानी इसका हो जाएगा -2 और कितना हो जाएगा 6। इसी तरह से अगर मानो आपका आराम से निकल सकता है। एक छोटा सा खाली क्वेश्चन देखेगा और आप बताइएगा कि क्या है। बेसिक एकदम क्वेश्चन खाली देखते जाइए, थोड़ा सा आपका आराम से समझ में आएगा। क्वेश्चन खाली कर लेते हैं, ये देख लीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा, ऐसे कैसे भी कर लीजिएगा। जो बिंदु P है ये दोनों का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो बोला कि A का नियामक क्या होगा, A का नियामक क्या होगा। अगर P मध्य बिंदु है, AB का P मेरा क्या है मध्य बिंदु है, तो इसका नियामक निकल जाएगा ना। कैसे, आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा 2-3 क्वेश्चन बनाने के लिए x1 और y1 कर लीजिएगा, इसको कीजिएगा x2 और कितना कर लीजिएगा y2 कीजिएगा, ठीक है। तो x बराबर मेरा सीधा जानते हैं x1 प्लस कितना x2 बटा मेरा कितना होगा 2। तो यहाँ 2 प्लस कितना करेंगे 6 बटा मेरा कितना कर लेंगे 2,
मेरा काट के कितना देगा 4, और y बराबर मेरा कितना होगा y1 प्लस कितना हो जाएगा y2 बटा मेरा कितना 2, तो मेरा कितना होगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 8 बटा कितना हो जाएगा बराबर कितना हो गया 6। ऐसा छोटा सा अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम घुमा लेते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर घुमा लेते हैं, तब देखिए क्या होता है। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं। बोल दिया है कि ए और बी, ठीक है, दो बिंदु दिया हुआ है, दोनों को मिलाने वाली रेखा को, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ए और बी मेरा दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु पी है, वो बीचों बीच मेरा क्या करती है काटती है। तो आपका बी का नियामक आपको निकालना है। बी का क्या करना है, निकल जाएगा कैसे, देखिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम खाली लिख दे रहे हैं नोट यहाँ पे कि बिंदु पी जो है, बिंदु पी, ठीक है, बिंदु पी, बिंदु पी रेखा ए बी को, रेखा ए बी को मध्य, क्या चीज मध्य बिंदु पर काटती है। मध्य बिंदु पे काटती है मतलब बीचों बीच हो गया, ठीक है, मध्य बिंदु पे काटती है। तो बी का नियामक, बी का नियामक क्या होगा, बहुत अच्छा है। देखिए बेसिक जितना आराम से चलिए, ठीक है, बेसिक एकदम छोटा से हम हमेशा स्टार्टिंग से किए हुए हैं। अगर ये चैप्टर भी अगर आप देख लेते हैं अच्छा से, तो मुझे नहीं उम्मीद है कि अंतः विभाजन का, बाह्य विभाजन का, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। अगर बोला है कि जो बिंदु P रेखा AB को क्या मध्य बिंदु पर क्या करती है काटती, बिंदु जो P है AB को कहाँ पे काटती है मध्य बिंदु पे, तो B का नियामक आपको क्या होगा, B का नियामक आपको क्या होगा, हम फिगर से थोड़ा सा खाली समझाते हुए जा रहे हैं। ये आपका दे दिया है 2 4, बी आपको नहीं दिया हुआ, पी आपको दे दिया है, मध्य बिंदु पे काटता है। भैया जानते हैं मध्य बिंदु के लिए क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन देगा, आप जानते हैं मध्य बिंदु के लिए क्या होता है। मान लेते हैं कि इसका मेरा कितना है कुछ भी कर लीजिए x2 y2, मान लीजिए ये मेरा कितना है x1 और कितना y1, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको कितना मान लीजिए x2 और कितना y2, अब ये मेरा कितना है x और कितना है y है। इतना तो हम लिख सकते हैं एकदम आराम से। इतना जब लिख सकते हैं तो हम जानते हैं कि इसके लिए फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु के लिए फार्मूला क्या होता है, x बराबर होता है x1 प्लस कितना x2 बटा कितना होता है 2, ठीक है। तो देख लीजिए आपको दोनों चीज़ दिया है, और दूसरा लिख लेते हैं y बराबर मेरा कितना होता है y1 प्लस कितना y2 बटा मेरा कितना होता है 2 होता है, ठीक है। x कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, x1 कितना दिया है 2 दिया है, प्लस x2 निकालना है, बटा मेरा कितना हो गया 2, ठीक है। 4 दूना कितना हुआ 8, 8 बराबर कितना हुआ 2 प्लस मेरा कितना हो गया x2, यानी 8 में से 2 गया मेरा कितना हुआ 6, ये मेरा कितना हो गया, कोई दिक्कत है। y2 बराबर, y बराबर मेरा कितना होता है, देखिए y बराबर यहाँ पे दे दिया है, मेरा कितना है 6, y1 मेरा कितना है देख लीजिए, y1 मेरा कितना है 4 है ना, प्लस है प्लस कर दिया, y2 मेरा y2 निकालना था इसलिए y2 लिख दें, ये मेरा कितना हुआ 2 हुआ, ठीक है। 6 में से 2 गया मेरा कितना हो गया 12, 12 में से इधर कितना 4 कर दिए, ये मेरा कितना y2 निकालना था, ठीक है, ये मेरा कितना आ गया 8 आ गया। यानी इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। नेक्स्ट वीडियो हम और अच्छा से डालेंगे। और हाँ, KCC ना कभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम बेसिक आपको पूरा कर दें, ठीक है। 2-3 वीडियो मेरा कोऑर्डिनेट का देख लीजिए, तब हम उसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे।